Good morning, sixth class. But up to yesterday, we have discussed up to question number 5. I hope that question answer you have written in your fair notebook and you have learned it also. So today we are discussing about question number 6. Give 3 main function of leaves. लीव्स के 3 मेन फंक्शन बताने हैं कि लीव क्या क्या फंक्शन करती है. फर्स्ट फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ लीव इज फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला फंक्शन है जो लीव्स का, वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं और फोटोसिंथेसिस से ही वो अपना फूड बनाती हैं. सेकंड वन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा. सेकंड चीज़ क्या करती हैं लीव, वाटर को लॉस करती हैं और अपने स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा क्या होते हैं, जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, उनके थ्रू वो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस करती हैं ताकि जो प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे. थर्ड पॉइंट, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन करती हैं लीव्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट में क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं. नेम वन इंसेक्टिवोर्स प्लांट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन फॉर ट्रैपिंग द इंसेक्ट्स. एक इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स का नाम बताइए और उसके स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन होती है ये बताना है. तो पीचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोर्स प्लांट. पीचर प्लांट क्या है, कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट होता है. इन पीचर प्लांट द लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पीचर. पीचर प्लांट में जो लीव्स का जो लैमिना होता है, जिसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, वो किसकी फॉर्म में होता है, वो पीचर की फॉर्म में होता है. पीचर मतलब एक घड़े की फॉर्म में होता है वो. एंड पैटियोल इनटू द लीफ. और जो पैटियोल होता है लीफ की, पैटियोल जहाँ से वो स्टेम से कनेक्ट होता है, वो एक लीफ की फॉर्म में होता है. उसका पैटियोल एक लीफ की फॉर्म में होता है, उसका जो लीफ ब्लेड या लैमिना होता है वो एक पिचर की तरह होता है. एंड अपेक्स ऑफ द लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपेक्स, वो क्या करता है, फॉर्म द लीड ऑफ द पिचर. वो क्या करता है, पिचर का एक लीड की तरह काम करता है, मतलब पिचर के एक ढक्कन की तरह काम करता है. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उस पिचर के अंदर जाता है तो वो लीड अपने आप बंद हो जाता है. तो लीड बंद हो जाता है तो वो जो प्लांट है, वो जो इंसेक्ट है जो कि उसके अंदर गया है प्लांट के अंदर, वो क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है पीचर प्लांट की वॉल्स के द्वारा. तो इस तरह से पीचर प्लांट उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो उनका फूड की फॉर्म में रखते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्पाइन्स ऑफ कैक्टस. कैक्टस की स्पाइन्स का फंक्शन बताना है. टेंड्रिल ऑफ स्वीट पी की टेंड्रिल का क्या फंक्शन होता है, पेडिकल का क्या फंक्शन होता है, थैलेमस का क्या फंक्शन होता है, ओव्यूल का क्या फंक्शन होता है और स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पाइन्स ऑफ कैक्टस. उनका क्या फंक्शन होता है, इट अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. लीव्स क्या करती हैं, वाटर को लॉस करती हैं ट्रांसपीरेशन से, लेकिन जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे वाटर काफ़ी कम अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे कैक्टस जो प्लांट होता है उन पे लीव्स नहीं होती, उसकी जगह स्पाइन्स होती हैं. तो वो क्या करती हैं, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. वो वाटर को ट्रांसपीरेशन से लॉस्ट होने नहीं देती. टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि वाटर वेपर की फॉर्म में बनकर लॉस हो जाना, तो वो उस लॉस को बचाती हैं. सेकंड वन इज टेंड्रिल ऑफ स्वीट पी की टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम. जो स्टेम वीक होता है, वीक स्टेम को ये सपोर्ट देती हैं टेंड्रिल्स. आफ्टर दैट पेडिकल का क्या फंक्शन होता है, इट कनेक्ट द फ्लावर टू द प्लांट. जो फ्लावर होता है उसको प्लांट से कनेक्ट कौन करता है, पेडिकल करता है. आफ्टर दैट थैलेमस क्या होता है, ऑल द फ्लोवर पार्ट ऑफ द फ्लावर के जितने भी फ्लोवर पार्ट होती हैं, स्टेमन, पिस्टिल या फिर स्टिग्मा, एंथर, ये सब किससे कनेक्ट होती हैं, ये थैलेमस से कनेक्ट होती हैं. ऑल द फ्लावर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अटैच टू द थैलेमस. तो ये किसका है, थैलेमस का फंक्शन है. नेक्स्ट वन इज ओव्यूल. ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल फॉर्म सीड ऑफ द फ्लावर. ओव्यूल क्या करता है, किसी भी फ्लावर का सीड बनाता है. किसी फ्लावर को सीड बनाने का काम ओव्यूल में होता है. स्टिग्मा क्या करता है, इट ट्रैप द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन. स्टिग्मा क्या करता है, ये जब पोलन ग्रेन्स
एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं, तो ये स्टिग्मा क्या करता है, उन पोलर ग्रेन को ट्रैप कर लेता है, मतलब कि उन पोलर ग्रेन को अपने अंदर रख लेता है, कैच कर लेता है, और फिर उससे पॉलिनेशन होती है। तो जब एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो स्टिग्मा क्या करता है, ये पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लावर गिव फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, फंक्शन बताने हैं फ्लावर के। फ्लावर इज द अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है और जो फ्लावरिंग पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि न्यू सीड बनाता है, सीड से फिर नया फ्लावर बनता है। तो ये सब काम कौन करता है, फ्लावर। किसके हेल्प से, पॉलिनेशन से। तो सेकंड वन, इट रिप्रोडक्शन करता है, एंड इट हैज़ स्वीट फ्रेगनेंस। फ्लावर की जो सुगंध होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड वन, परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर। जो परफ्यूम्स हम यूज़ करते हैं वो भी मोस्टली फ्लावर से ही बनी होती हैं। द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स इज कलेक्टेड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी। जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी बीज, वो क्या करती हैं, फ्लावर्स से नेक्टर लेती हैं। नेक्टर मतलब रस होता है एक फ्लावर से, वो नेक्टर से क्या करती हैं, वो अपना हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं, वो अपना हनी बनाती हैं। सो दिस question you will write in your fair notebook today and learn it also. Okay students, thank you.